हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मैमेलिया की क्लासिफिकेशन देखी थी। हमने बेसिकली दो क्लास में मैमेलिया को डिवाइड किया, दो सब क्लासेस में डिवाइड किया, दैट इज़ प्रोटोथेरिया एंड थेरिया, जिसमें हमने प्रोटोथेरिया को तो डिस्कस कर लिया था। अब फर्दर हम थेरिया के बारे में पढ़ेंगे कि उनको कैसे क्लासिफाई किया गया है। सब क्लास थेरिया को पर्टिकुलरली दो इंफ्रा क्लास में डिवाइड किया गया, नॉट इन ऑर्डर, बट अगर अपन थेरिया की बात करें तो इनको दो इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया गया है, दैट इन इंफ्रा क्लासेस। दो इंफ्रा क्लासेस में डिवाइड किया गया, दैट इज मेटाथेरिया एंड यूथेरिया, दैट इज मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। तो हम यहाँ पे इन दो क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या इनकी स्पेशलिटी एंड क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विथ मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। ओके, सो विल स्टार्ट। फर्स्ट वन इज मेटाथेरिया, और मेटाथेरिया को हम यहाँ पे मार्सुपियल्स भी बोलते हैं। और मार्सुपियल्स, मेटाथेरिया और मार्सुपियल्स। मार्सुपियल्स का मतलब होता है यहाँ पे पाउच्ड एनिमल्स। इसका मतलब आपको आगे पता चलेगा। पाउच्ड एनिमल्स वैसे एनिमल्स जिनके पास एक पाउच प्रेजेंट होता है जिसमें वो अपने बेबीज़ को रखते हैं ताकि वो मैच्योर हो, उसके बाद वो उस पाउच से निकले। सो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। मेटाथेरिया को मार्सुपियल्स भी बोलते हैं, दैट मीन्स पाउच्ड एनिमल्स। तो अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि जो मार्सुपियल्स हैं इनको बेसिकली मार्सुपियल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब ये नए बेबी को जन्म देते हैं, न्यूबॉर्न बेबी को जन्म देते हैं, तो वो प्री मैच्योर बेबी को जन्म देते हैं। प्री मैच्योर ऑफस्प्रिंग को जब जन्म देते हैं तो उसको प्री मैच्योर से मैच्योर फेज में आने के लिए ये जो बीच का पूरा टाइम है उस समय उसको एक पाउच में रखा जाता है जिसको अपन मार्सुपियल बोलते हैं या मार्सुपियम बोलते हैं। तो उस पाउच में जो रखा जाता है प्री मैच्योर से मैच्योरिटी के फेज में, दैट्स वाई इनको एक अलग क्लास में डिवाइड किया गया है, इंफ्रा क्लास में। दे आर मेटाथेरिया, जहाँ पे प्री मैच्योर बेबीज होते हैं और उनको मैच्योरिटी तक पाउच में रखा जाता है। ओके, डेवलपमेंट तक। ओके, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्री मैच्योर बर्थ, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्री मैच्योर बर्थ। प्री मैच्योर बर्थ के कारण ये जाने जाते हैं। और उसके बाद इनका जो डेवलपमेंट है ये इस मार्सुपियम में होता रहता है। ओके, कंटिन्यूड डेवलपमेंट they continue to develop, continued development of the newborn, continued development of the newborn while attached to the nipples of the mother's lower belly, while attached to the nipples of mother's lower belly। ओके, सो मार्सुपियल्स जो होते हैं वो प्री मैच्योर बर्थ के कारण एक तो जाने जाते हैं। दूसरी बात, जब वो प्री मैच्योर बर्थ होता है उसके बाद ये जो न्यूबॉर्न बेबीज़ जो होते हैं वो एक पाउच जैसे संरचना में उनको रखा जाता है जहाँ पे वो मदर के निप्पल से अटैच्ड होते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन मिलता होता है, इनको न्यूट्रिशन गेन करते हैं और जब ये मैच्योर हो जाते हैं तब ये वहाँ से बाहर निकलते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, दैट क्लोका इज एब्सेंट।
यहाँ पे क्लोका जो है वो एब्सेंट होगा। क्लोका क्या था? एक पाउच था जहाँ पे आपका जो जेनाइटल ट्रैक्ट है या फिर एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट है, यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट है या फिर इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उन सब की ओपनिंग्स खोलने के लिए एक कॉमन पाउच होता है, उसको क्लोका बोलते हैं। वो यहाँ पे एब्सेंट होता है। ठीक है, आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। क्लोका एब्सेंट हो गया, पता चल गया। प्री मैच्योर बर्थ है, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है मार्सुपियंस या मेटाथेरियंस के लिए कि प्री मैच्योर बर्थ होता है। आगे देखते हैं कुछ और पॉइंट्स इनसे रिलेटेड। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं क्लोका के बाद। पेनिस इज बाइफिड। पेनिस इज बाइफिड मतलब डुअल पेनिस, दो पेनिसेस पाए जाएंगे। टू वेजाइनाज, वेजाइना भी दो पाए जाएंगे। दो क्लिटोरिस पाए जाएंगे, टू क्लिटोरिस। क्लिटोरिस इज ए टाइप ऑफ स्मॉल फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन जो कि आउटर वेजाइनल पार्ट पे प्रेजेंट होता है। ओके, वेजाइना के आउटर पार्ट पे क्लिटोरिस प्रेजेंट होता है, वो भी दो बार पाए जाएंगे। ठीक है, मार्सुपियल्स में या मेटाथेरियंस में। उसके आगे अपन देखते हैं यूटेरस भी दो ही पाए जाएंगे, टू यूटेरस। तो दो पेनिस पाए जाएंगे, दो वेजाइनास, टू क्लिटोरिस एंड टू यूटेरस। ठीक है, दीज आर इन मेटाथेरियंस। आगे अपन देखते हैं दे हैव प्रेजेंस ऑफ पिन्ना। ओके, पिन्ना के बारे में आपको पता है, एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना प्रेजेंट होता है यहाँ पे। उसके बाद कॉर्पस कैलोसम यहाँ पे होता है बट दे आर लेस डेवलप्ड। कॉर्पस कैलोसम इज लेस डेवलप्ड। ओके, कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट होता है बट लेस डेवलप्ड होता है। उसके आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं दैट प्रेजेंस ऑफ मार्सुपियम और मार्सुपियल पाउच। ये तो आपको पता चल गया, मार्सुपियल पाउच प्रेजेंट होता है और किस चीज़ के लिए प्रेजेंट होता है ये भी आपको पता चल गया कि जो प्री मैच्योर बेबी होते हैं उनको मैच्योरिटी तक उस पाउच में ही रखा जाता है जहाँ पे वो निप्पल से अटैच होते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन गेन करते हैं और मैच्योर होकर फिर बाहर आते हैं। उसके बाद देखते हैं टीथ्स आर मोनोफायोडोंट। टीथ जो हैं, इनके दांत जो हैं, दे आर मोनोफायोडोंट। मोनोफायोडोंट मतलब मैंने डाइफायोडोंट पहले बताया था जिसमें दांत दो बार आते थे, एक बार दूध के दांत और एक बार परमानेंट दांत। बट यहाँ पे मोनोफायोडोंट है मतलब पूरे लाइफ स्पैन में एक ही सेट आएंगे दांत के और वही चलेंगे पूरे लाइफ टाइम। और मोनोफायोडेंट के बाद और क्या है, ये हेट्रोडोंट भी है। हेट्रोडोंट मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ, जैसे इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। तो डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ यहाँ पाए जाएंगे बट जो टीथ होंगे जन्म लेने के बाद जो दांत होंगे वही दांत पूरे लाइफ स्पैन में रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले दूध के दांत हुए और फिर प्री मैच्योर टीथ हुए, ऐसा नहीं होता। ओके, सो एक ही काइंड ऑफ दांत रहेंगे और वो हेट्रोडोंट रहेंगे। दैट मीन्स इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर में डिस्ट्रीब्यूटेड रहेंगे। टीथ के बारे में पता चल गया। टेस्टिस के बारे में देखो, दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ओके, टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाएगी एंड दे आर एंटेरियर टू पेनिस टू
पेनिस, पेनिस के एंटेरियर पोर्शन पे पाई जाएगी। ओके, आगे अपन देखते हैं, दे हैव मेमरी ग्लैंड्स विथ निपल्स, मेमरी ग्लैंड विथ निपल्स। ओके, मेमरी ग्लैंड तो स्पेशलिटी होती है मेमेलिया क्लास की, यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि निपल्स भी प्रेजेंट होंगे। प्रोटोथेरिया में हमने देखा था कि निपल्स जो थे वो एब्सेंट थे। सो मेमरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट एंड दे आर विथ निपल्स एंड दे आर लोकेटेड इन द मार्सुपियल, ओके, विच आर located in the marsupial, मार्सुपियल पाउच है वहीं पे निपल प्रेजेंट होंगे ताकि जो बेबी मार्सुपियल पाउच में जाता है वो जो है न्यूट्रिशन यहाँ से गेन कर सके एनी टाइम। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं आगे, next point is cochlea is coiled। अब ये कॉस्लिया जो है वो एक हॉलो स्पाइरल कॉइल्ड स्ट्रक्चर है या कॉइल्ड बोन होता है एक तरह से, ओके, जो कि इनर ईयर में पाया जाता है। हॉलो कॉइल्ड bone found in the ear, found in the ear and plays a key role in the sense of hearing। hollow coiled bone found in the inner ear and plays a key role in the sense of hearing, plays a key role in the sense of hearing, key role in the sense of hearing। सुनने में ये हेल्पफुल होते हैं। ओके, सुनने में ये काफ़ी हेल्पफुल होते हैं और ऑडिटरी ट्रांसडक्शन इसमें ये बहुत हेल्पफुल होते हैं। हेल्पफुल इन ऑडिटरी ट्रांसडक्शन, दे आर हेल्पफुल इन ऑडिटरी ट्रांसडक्शन। ऑडिटरी ट्रांसडक्शन का मतलब कि कोई भी साउंड वेव जब आपके कानों में जाता है तो साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करके ब्रेन को पहुंचाना और उस साउंड को आइडेंटिफाई करना, उसको अपन बोलते हैं ऑडिटरी ट्रांसडक्शन। कोई भी साउंड वेव जब आपके कानों में गया उसको आप कन्वर्ट करते हो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में ताकि आपका ब्रेन जो है उसको पहचान सके, और जब ब्रेन पहचानता है तब उसको पता चलता है कि हाँ आपने क्या बोला या सामने से किस तरह की साउंड आई है। ओके, सो हेल्पफुल इन ऑडिटरी ट्रांसडक्शन। आगे अपन देखते हैं, कॉस्लिया के बारे में तो अपन ने पढ़ लिया। दे गिव बर्थ टू अनडेवलप्ड बेबीज़, ये तो आपको पता चल गया है। अनडेवलप्ड यंग वंस को वो बॉर्न करते हैं और उसके बाद जो वो अनडेवलप्ड बेबीज़ हैं वो जाते हैं मार्सुपियम में जब तक कि वो डेवलप नहीं हो जाते या मैच्योर नहीं हो जाते। एंड दे इनहेबिट इन, बेसिकली ये जो पूरे ऑर्गेनिज्म है वो ऑस्ट्रेलियन रीजन में ज़्यादा पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, इन रीजन्स में ये ज़्यादा पाया जाता है। आपने सुना भी होगा मार्सुपियंस में, बेसिकली हम बात करें कंगारूज़ की, कंगारूज़ में आपको पता है पाउच होता है आगे उनके पास, पेट के पास, तो ये जनरली कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। सो वी आर टॉकिंग अबाउट कंगारूज एंड सम अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक ओपोसम। ओपोसम भी एक ऐसा ही जीव होता है जो कि मैमेलिया और मेटाथेरिया में आता है, बट ये जो है थोड़ा बहुत सारे बीमारी का भी कारण होता है। ओपोसम कई प्रकार की बीमारियां भी फैलाता है, और उसके अलावा एक एग्जांपल है कंगारूज, जिसको आप जानते ही हो। ओके,
So they are basically found in inhabit in Australia and America. नेक्स्ट अपन चलते हैं, मेटाथेरिया हो गया, नाउ वी आर मूविंग टू इंफ्रा क्लास यूथेरिया, सेकेंड इंफ्रा क्लास यूथेरिया। मेटाथेरिया का आप एग्जाम्पल लिख लेना, ओपोसम और कंगारू, ओके। नेक्स्ट इज सेकेंड, दैट इज यूथेरिया। यूथेरिया के बारे में अपन जानते हैं कि यहाँ पे कॉर्पस कैलोसम वेल डेवलप्ड होता है, वहाँ पे लेस डेवलप्ड था, बट यहाँ पे वेल डेवलप्ड कॉर्पस कैलोसम, वेल डेवलप्ड कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम क्या था आपको पता ही है, सेरेब्रम को दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर जोड़ते हैं और उन दोनों को कौन जोड़ता है, कॉर्पस, मतलब सेरेब्रम को बनाने के लिए दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर लगते हैं और उनको दोनों को कौन जोड़ता है, कॉर्पस कैलोसम। उसके बाद बताते हैं यहाँ पे कि दे हैव वेजाइना एंड यूटेरस बट सिंगल वेजाइना एंड सिंगल यूटेरस, ओके। मेटाथेरिया में क्या थे, सब दो दो थे, बट यहाँ पे सिंगल वेजाइना एंड यूटेरस। यहाँ पे वेजाइना और यूटेरस सिंगल होंगे, एक ही होंगे। उसके बाद अपन देखते हैं यहाँ पे भी क्लोएका एब्सेंट होगा, क्लोएका इज एब्सेंट, जो कि एक चैम्बर होता है जहाँ पे यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आके खुलते हैं, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं पिन्ना इज प्रेजेंट, प्रेजेंस ऑफ पिन्ना, ओके। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना इज प्रेजेंट इन यूथेरिया, ऑल्सो प्रेजेंट इन मेटाथेरिया। आगे अपन देखते हैं कि ये वो मैमल्स होते हैं जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, प्रॉपर यंग वंस, डेवलप्ड यंग वंस को ये बर्थ देते हैं। तो दीज आर द ऑर्गेनिज्म विच गिव बर्थ टू यंग वंस, दीज आर द ऑर्गेनिज्म which give birth to proper young ones or young ones, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ये यंग वंस को देते हैं, अनलाइक मेटाथेरिया, मेटाथेरिया में यंग वंस को बर्थ देते थे बट दे आर प्री मैच्योर, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये फुल्ली मैच्योर यंग वंस को देते हैं बर्थ। टेस्टिस जो है यहाँ पे आर इन स्क्रोटल सैक, वहाँ पे एब्डोमिनल सैक था, यहाँ पे स्क्रोटल सैक में आ चुका है टेस्टिस। वहाँ पे एब्डोमिनल सैक के ऊपर बता रहा था, बट यहाँ पे स्क्रोटल सैक में टेस्टिस आ चुका है, लाइक ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट अपन देखते हैं वेल डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स विथ निपल्स। मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं और वो निपल्स के साथ होते हैं। इसको नोट करते जाना साथ ही साथ। वेल डेवलप्ड memory glands with nipples, okay, well developed memory glands with nipples। next अपन देखते हैं they are completely viviparous, completely viviparous मतलब पूरी तरह से ये न्यू बॉर्न बेबी को जन्म देंगे। यहाँ पे किसी भी प्रकार का ओविपेरिज्म नहीं पाया जाएगा, एग लेइंग एनिमल्स नहीं होंगे, अंडों को जन्म नहीं देंगे, पूरी तरह से यंग वंस मतलब एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देंगे विदाउट एनी कवरिंग लेयर, मतलब यहाँ पे कोई अंडा नहीं होगा, यहाँ पे कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होगी, डायरेक्ट यंग वंस होंगे, ओके। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉस्टलिया आर हाईली कॉइल्ड, हाईली कॉइल्ड होंगे, कॉस्टलिया हाईली कॉइल्ड, ताकि यहाँ पे भी जो हियरिंग के लिए
काम होता है सुनने के लिए, वो काम ज़्यादा आसानी से हो सके और ज़्यादा बेटर हो सके। उसके आगे अपन देखते हैं कि दे आर एंडोथर्मिक एनिमल्स, दे आर एंडोथर्मिक एनिमल्स। एंडोथर्मिक एनिमल्स बोलने का मतलब है कि जो बॉडी के लिए हीट की रिक्वायरमेंट है, एनर्जी की, या हीट बोलो, हीट आप टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, वो अपने अंदर ही ये जनरेट कर सकते हैं। एंडोथर्मिक एनिमल्स बोलने का मतलब एक चीज़ और हुआ, दैट दे आर वार्म ब्लडेड। यहाँ पे जब वो हीट जो है अपने शरीर के अंदर जनरेट कर सकते हैं टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, दे जनरेट their own body heat to maintain a constant temperature। अपने बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये अपने बॉडी के अंदर ही हीट बनाते हैं, हीट जनरेट करते हैं। So this is all about eutheria. They are well developed mammary glands with nipples, completely viviparous, oviparous नहीं होंगे। Cochlea highly coiled होगा, ईयर के जो आपके सेंसरी ऑर्गन्स है वो हाईली coiled होंगे और एडवांस होंगे। They are properly endothermic animals, that means कि जो हीट है अंदर, जो बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, वो अपने अंदर से ही जनरेट करते हैं, उन्हें किसी आउटर सोर्स की ज़रूरत नहीं होती है। और फाइनली ये जो यूथेरिया है इसको 16 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पढ़ते पढ़ते हम लास्ट में पहुंचेंगे प्राइमेट्स पे, अपने ऊपर क्या कहते हैं पढ़ेंगे। सो यूथेरिया 16 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इनके जो ऑर्डर्स हैं उनके बारे में देखेंगे कि क्या इनके ऑर्डर्स होते हैं और किन पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया है और उनमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। सो दिस इज़ द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटाथेरिया एंड यूथेरिया। मेटाथेरिया में आपने देख लिया कैसे उनके पास प्री मैच्योर बेबी का जन्म होता है, यहाँ पे फुल्ली मैच्योर बेबी का जन्म होता है। वहाँ पे भी मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट थे, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, निपल्स के साथ प्रेजेंट थे, यहाँ भी प्रेजेंट है। वहाँ पे क्या था कि वो जो मार्सुपियल पाउच है वहाँ पे ये निपल्स प्रेजेंट होते थे, ताकि जो बेबी का जन्म हो और बेबी जो मार्सुपियल पाउच में जाए तो वहाँ से न्यूट्रिएंट गेन कर सके। दे आर कम्प्लीटली विविपेरस। कॉस्टलिया हाईली कॉइल्ड, वहाँ भी कॉइल्ड ही था। दे आर एंडोथर्मिक एंड दे जनरेट देयर ओन हीट टू मेंटेन देयर कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ओके, सो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी और आपने ये सारी पॉइंट्स नोट कर लिए होंगे। सो आज का टॉपिक हम यहाँ पे ओवर करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।